हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल लास्ट क्लास में। आपका 20 तारीख से सेकेंड टर्मिनल का एग्ज़ाम होने वाला है और सेकेंड टर्मिनल एग्ज़ामिनेशन का क्वेश्चन पेपर आउट हो चुका है हिंदी का। और ये क्वेश्चन पेपर बहुत सारे ज़िलों में 100% लड़ेगा, एकदम हूबहू यही क्वेश्चन आएगा। और जो सेकेंड टर्मिनल का जो एग्ज़ाम होता है, इसका जो क्वेश्चन पेपर होता है ये स्कूल के द्वारा सेट किया जाता है। तो कुछ ज़िला में ये क्वेश्चन पेपर नहीं लड़ेगा, लेकिन इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस क्वेश्चन पेपर को आपको बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक देखना है। और वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इसका पीडीएफ और आंसर आप लोग कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789237304। इस पे आपको बोलना है कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। और ये सेट 1 है। तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन पेपर में 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जिसमें से आपको 50 ही बनाना है। तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था। और ये हम कई बार हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो जो बहादुर था ये नेपाल का रहने वाला था। तो यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्या है। 2 नंबर प्रश्न है कि बहादुर की उम्र कितनी थी। तो जो बहादुर था इसका उम्र 11 से 12 वर्ष था। तो यहाँ भी बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाया था। यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाया था। तो निर्मला के रिश्तेदार लगाए थे। तो यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर कि परंपरा का मूल्यांकन गद्य की कौन सी विधा है। तो परंपरा का मूल्यांकन क्या है, तो निबंध है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर प्रश्न है कि रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसमें से जितना भी प्रश्न यहाँ पे आपका सेकंड टर्मिनल एग्जाम में पूछा गया है वो सभी प्रश्न हम आपको पढ़ा चुके हैं। और इस क्वेश्चन पेपर को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है, ताकि आप लोग जब सेकंड टर्मिनल एग्जाम का परीक्षा देने जाएं तो एक भी प्रश्न आपसे छूटे नहीं। तो यहाँ पे देखिए, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो 1912 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर प्रश्न है कि देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है। तो कई बार हम आपको बताए हैं कि हिंदी भाषा लिखी जाती है, नेपाली भाषा लिखी जाती है, मराठी भाषा लिखी जाती है, यानी तीनों भाषाएं लिखी जाती हैं। तो यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 7 नंबर कि निम्न में से यहाँ पे देखिए गुणाकर मूल्य की रचना कौन सी है। इसमें से आपको बताना है कि गुणाकर मूल्य की रचना कौन सी है। तो नागरी लिपि है, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर है कि परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है। तो रामविलास शर्मा है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन भी हम आपको पढ़ा चुके हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक से किसने पूछा था। तो छोटी लड़की ने यानी छोटी बेटी ने पूछा था। तो यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर की सर विलियम जोन समुद्री यात्रा करके भारत कब पहुंचे थे। तो 1783 ईस्वी में पहुंचे थे। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर की गिरधर लाल का बेटा कौन था। कई बार हम आपको पढ़ाए हैं कि मदन है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कि अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए। ये भी हम आपको कई बार बता चुके हैं। तो स्वतंत्रता पर आधारित होना चाहिए, समानता पर आधारित होना चाहिए, भ्रांतित्व पर आधारित होना चाहिए, यानी सभी पर आधारित होना चाहिए। तो यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर आप लोग 10th की काफ़ी अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, लाइव क्लास करना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और जो शुरू में नंबर दिए हैं वो आप लोग क्या कीजिए, उससे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइए, ताकि
ताकि क्लास का लिंक भी आपको मिलता रहे। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस पाठ में लेखक का कौन सा दृष्टिकोण है। तो यहाँ पे देखिए लेखक किस दृष्टिकोण के थे, तो यथार्थवादी हैं। तो यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक एक प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में लड़ेगा, आपका सेकंड जो टर्मिनल एग्जाम हो रहा है एक एक प्रश्न लड़ेगा, तो आप लोग बिल्कुल ही ध्यान से देखिए। अगर ये क्वेश्चन पेपर आपके जिला में नहीं आता है, आपके स्कूल में नहीं आता है, तो इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके आएंगे परीक्षा में, ये हमारा गारंटी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे यथार्थवादी, तो यहाँ पे 13 का बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर की मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था। कई बार हम आपको पढ़ा चुके हैं और बिल्कुल वही सब क्वेश्चन पूछा गया है, तो जर्मनी में हुआ था। बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थीं। तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी, कई बार हम आपको पढ़ाए हैं। डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि गुरु नानक किस काल के कवि थे। तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, यानी भक्ति काल के कवि थे। तो यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है। तो जो प्रेम वाटिका है तुरस खान ने लिखा है। तो यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर की सुजान सागर किसकी रचना है। यहाँ पे आपको बताना है कि सुजान सागर किसकी रचना है। तो घनानंद की रचना है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आपको जुड़ना है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कि हिरोशिमा किस देश में है। तो हिरोशिमा जापान में है। और हिरोशिमा पर परमाणु बम किसने गिराया था। तो अमेरिका ने गिराया था। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर कि हिरोशिमा शीर्षक कविता किस काव्य से संकलित है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो हिरोशिमा कविता है इसको कहाँ से संकलित किया गया है। तो सादी नीरा से किया गया है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए कि दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कौन है। तो दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कौन है। तो किसान मजदूर हैं। यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर कि निम्न में से दिनकर की रचना कौन सी नहीं है। तो इसमें से दिनकर की रचना कौन सी नहीं है। तो ग्राम्या नहीं है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर कि भारत माता कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है। तो जो भारत माता कविता है इसको कहाँ से संकलित किया गया है। तो ग्राम्या से किया गया है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर कि सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था। तो 1900 ईस्वी में हुआ था। सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो एक एक क्वेश्चन यहाँ पे समझ लीजिए ताकि आपको याद हो जाए। निम्न में से कौन भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। इसमें से आपको बताना है कि कौन भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। तो प्रेमघन थे। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर कि बद्री नारायण चौधरी का उपनाम क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि बद्री नारायण चौधरी का उपनाम क्या है। तो प्रेमघन है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर कि घानानंद किस भाषा के कवि हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि घानानंद किस भाषा के कवि हैं। तो ब्रज भाषा के कवि हैं। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 28 नंबर है। यहाँ पे देखिए 28 नंबर है कि रसखान ने प्रेम वाटिका की रचना कब की थी। तो रसखान ने प्रेम वाटिका की रचना 1620 ईस्वी में किया था। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए कि दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो उर्वशी के लिए मिला था, कई बार हम आपको पढ़ाए हैं। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर कि प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया था। तो प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया था। तो दिनकर ने किया था। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मंगू किस कहानी की पात्र है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो मंगू है ये किस कहानी की पात्र है। तो माँ कहानी की पात्र है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मंगू कैसी लड़की है। तो ये जन्मजात पागल लड़की है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। एक एक क्वेश्चन हम आपको पढ़ा चुके हैं। यहाँ पे देखिए मंगू की बड़ी बहन कौन थी। तो मंगू की बड़ी बहन कमू थी। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर
33 नंबर प्रश्न है कि मंगमा की बहू कौन थी। कई बार हम आपको बताए हैं कि मंगमा की बहू का नाम क्या था, तो नजम्मा था। इसे आपको याद रखना है, नजमा मारिएगा, ठीक गलत हो जाएगा। क्या था, नजम्मा था। तो यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए कि ढहते विश्वास कहानी का मुख्य पात्र कौन है। तो ढहते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र लक्ष्मी है। बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था। तो जो लक्ष्मण था ये कलकत्ता में नौकरी करता था। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 37 नंबर कि निर्णय, यहाँ पे देखिए निर्जन का कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पे उपसर्ग क्या होता है, शब्द के आगे लगता है। तो जब यहाँ पे आप लोग निर्जन पढ़िएगा तो सबसे पहले आएगा निर, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, निर उपसर्ग हो जाएगा। बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि दीपक ने भिखारी को पैसे दिए, इसमें को किस कारक की विभक्ति है। यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें को जो है ये किस कारक की विभक्ति है, यानी को क्या है। तो कर्ता ने होता है और कर्म को होता है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर्म हो जाएगा। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे 39 नंबर कि बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। यहाँ पे आपको बताना है कि बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो जो बुढ़ापा होता है ये भाव को बताता है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए कि अंतिम में कौन सा प्रत्यय है। तो अंतिम, इसको पढ़िएगा तो लास्ट में क्या आएगा, इम आएगा। तो यहाँ पे इम प्रत्यय हो जाएगा। सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर प्रश्न है कि नीरव का संधि विच्छेद क्या है। तो निह जोड़ रव होगा। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए कि जन्म मरण में कौन सा समास है। तो जन्म मरण में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। तो यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए कि विशेषण शब्द किसकी विशेषता को बताता है। तो विशेषण शब्द किसकी विशेषता को बताता है। तो विशेषण की बताता है। यहाँ पर देखिए परिविशेषण किसको बताता है, तो विशेषण को बताता है। सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 44 नंबर कि निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो अग्नि तत्सम है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मधुर का विलोम क्या होता है। तो मधुर का विलोम यानी उल्टा क्या होता है, कट्टू होता है। डी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पुष्प होता है, सुमन होता है, कुसुम होता है, लेकिन कपि नहीं होता है। तो बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 47 नंबर कि कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। तो कावित्री होता है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है। इसमें से आपको बताना है कि आशीर्वाद का इसमें शुद्ध कौन सा लिखा गया है, सही कौन लिखा गया है। तो यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो काली गुण को बताता है, गोल भी गुण को बताता है, और यहाँ पे देखिए अच्छा भी गुण को बताता है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो कुछ है ये परिणाम को बताता है। तो यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 50 नंबर कि मैं राम का भाई हूं। इस वाक्य में मैं सर्वनाम है। यहाँ पे आपको बताना है कि इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। मैं राम का भाई हूं। तो इसमें आपको बताना है कि इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है। तो मैं है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मोहन घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया किस प्रकार की क्रिया है। तो यहाँ पे देखिए पूर्वकालिक है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर है कि लौ पुरुष में कौन सा समास है। तो लौ पुरुष में कर्मधारय समास है। सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 53 नंबर कि बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है। तो बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है। तो लास्ट में प्रत्यय लगता है। तो जब आप लोग बुढ़ापा बोलिएगा बुढ़ापा आपा आएगा लास्ट में। तो सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है। तो निस उपसर्ग है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
55 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो इसमें से प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, तो क्या यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम है, बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो कई बार हम आपको पढ़ाए हैं, गुरु नानक का जन्म लाहौर में हुआ था। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 57 नंबर कि सुमित्रानंद पंत कैसे कवि थे। यहाँ पे आपको बताना है कि सुमित्रानंद पंत कैसे कवि हैं, तो छायावादी कवि हैं। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 58 नंबर 57 नंबर हम आपको बता चुके हैं, बी वाला आंसर होगा। यहाँ पे देखिए 58 नंबर प्रश्न है कि पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बताना है कि पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है, तो भारत माता को कहा है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है कि प्रसिद्ध नर्तक शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, तो चाचा जी थे। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर कि जितना झगड़ा होता है डैश बढ़ती है। यहाँ पे आपको बताना है कि जितना झगड़ा होता है डैश बढ़ता है, तो यहाँ पे खाली स्थान पे क्या होगा, तो उम्र होगा। जितना झगड़ा होता है उतना उम्र बढ़ता है। तो यहाँ पे देखिए हिंदी का सेकंड टर्मिनल का जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम बता चुके हैं, और इसमें 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जिसे हम आपको बता चुके हैं, और ये बिल्कुल 100% रियल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत सारा जिला में 100% लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। अगर आपके जिला में नहीं लड़ा तो इसमें से बहुत सारे प्रश्न आएंगे, ये हमारा गारंटी है। तो अब देखिए इसका हम यहाँ पे बताएंगे कि पीडीएफ आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सभी के फ़ोन में होता है क्रोम और गूगल, तो आपको क्या करना है, ओपन कर लेना है, खोल लेना है। जैसे ही आपका क्रोम या गूगल ओपन हो जाता है तो यहाँ पे एक सर्च बॉक्स दिखेगा, बस इसमें आपको लिखना है आस्क क्लास। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ASK और फिर CLASS। बस यहाँ पे आपको आस्क क्लास लिख के सर्च कर देना है। जैसे ही आप लोग आस्क क्लास लिख के सर्च कीजिएगा, यहाँ पे आस्क क्लास लिखा हुआ आ जाएगा। इसी पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे हमारा ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 2N टर्मिनल एग्ज़ाम हिंदी वायरल पेपर, जल्दी देखें, और यहाँ से डाउनलोड भी हो सकता है। तो इस पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये पोस्ट ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव का सारा आंसर दिया है, आपको मिला लेना है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हिंदी क्वेश्चन पेपर, और यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। बस आपको क्या करना है कि यहाँ पे लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे बिहार बोर्ड का सेकंड टर्मिनल का जो क्वेश्चन पेपर है ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2022-23 ये क्वेश्चन पेपर है। बस आपको अगर डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये यहाँ पे नहीं दिखता है तो आपको क्या करना है, नीचे आना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे नीचे आ जाइएगा, यहाँ पे और नीचे आना है, सबसे आपको नीचे चला जाना है। यहाँ पे सबसे नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एजुकेशन, और यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास 10th हिंदी सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर 2022। यहाँ से भी आप लोग क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करके दिखा देते हैं, यहाँ पे है, यहाँ से भी आप लोग यहाँ पे आके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर डाउनलोड कीजिए और अपना पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।